तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि हेवन का एक सर्वेंट तेजी से एक फीदर के जरिए उड़ते हुए ग्वान मिंग के पैलेस की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही वो लैंड करता है तो वो कांपता हुआ भागता हुआ जाता है और सीधा वहाँ पे खड़े हुए वॉरियर्स को देखता है और कहता है कि मैं हेवन का सर्वेंट हूँ और मैं अज़ूरस की कैद से आजाद होकर भाग कर आया हूँ। ये सुनकर वो वॉरियर्स कहते हैं कि ये अज़ूरस के कैंप से भाग कर आया है, चलो चलकर देखते हैं। ये कहने के बाद वो लोग उस बंदे के पास जाते हैं तो वो उनसे कहता है कि मुझे ग्वान मिंग के पास जाना है, मुझे एक जरूरी खबर देनी है उसे। और फिर अगले सीन में हम लोग ग्वान मिंग को देखते हैं, वो दोबारा से अपने पैलेस में आता है और उसके साथ कुछ एल्डर्स भी होते हैं और वो एल्डर्स कह रहे होते हैं कि हेवन का ये पहला बंदा है जो कि उस कैंप से जिंदा भाग कर निकला है, जरूर इसके पास कोई ना कोई खास इन्फॉर्मेशन जरूर होगी जो कि अज़ूरस के खिलाफ हमारे काम आएगी। इतना कहने के बाद वो बंदा भागते हुए अंदर आता है और फिर ग्वान मिंग को चिल्लाते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे लॉर्ड टागाटा ने भेजा है, उन्होंने आपके लिए एक जरूरी मैसेज दिया है। ये सुनकर ग्वान मिंग हैरान हो जाता है और उस बंदे के हाथ में मौजूद स्क्रॉल को जैसे ही खोलता है तो उस स्क्रॉल के अंदर से एक छोटी सी मूर्ति बाहर निकलती है जो कि असल में टागाटा की होती है। टागाटा ग्वान मिंग से कहता है कि उम्मीद है कि तुम बिल्कुल सही सलामत होगे। तो ग्वान मिंग उससे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो। जिस पर टागाटा उससे कहता है कि मैं इस वक्त अज़ूरस के कैंप में हूँ। ये सुनते ही ग्वान मिंग हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है कि तुम अज़ूरस के कैंप में हो। तो टागाटा कहता है कि मैं उनके ही रूप में उन लोगों के बीच में हूँ ताकि मैं पता लगा सकूं कि इस जंग को खत्म किस तरह करना है। अज़ूरस इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो किसी सूरत भी इस जंग को रोकना नहीं चाहते। ये सुनकर वहाँ पे खड़े हुए एल्डर्स कहते हैं कि हाँ तो फिर क्या हुआ, हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम भी उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। मगर टागाटा उन लोगों से कहता है कि लड़ाई करने का वक्त नहीं है, हमारे सिपाही वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं, वो ज्यादा देर तक वार नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी तरफ अज़ूरस वो खुद को बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अगर दोबारा से हमला करते हैं तो इस मर्तबा हमारी फ्रंट लाइन उनके आगे नहीं टिक पाएगी। और ऊपर से बाओलिन शेंग जोन भी हमें प्रोटेक्ट करते करते थक चुकी है। इस लड़ाई का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मासूम लोग मारे जा रहे हैं। मगर वो एल्डर्स कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम उन अज़ूरस के आगे सरेंडर कर देंगे? वो अज़ूरस इस लायक है ही नहीं कि हम लोग उनके आगे सरेंडर करें या फिर उनसे डरकर पीछे हट जाएं। मगर टागाटा कहता है कि तुम लोग अज़ूरस को नहीं जानते, मैं इस लड़ाई को खत्म कर सकता हूँ। इस लड़ाई का नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही है, इसलिए बेहतर यही है कि इस जंग को जल्द से जल्द रोका जा सके। वो ग्वान मिंग से कहता है कि मुझ पर यकीन रखो, मैं इस लड़ाई को फौरन से खत्म करवा सकता हूँ, बस तुम्हें मुझे सपोर्ट करना है। ये कहने के बाद वो गायब हो जाता है, जिस पर ग्वान मिंग भी गुस्से में कहता है कि टागाटा तुम मुझे हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसा देते हो। और दूसरी तरफ वो एल्डर्स ग्वान मिंग से कहते हैं कि इसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग फौरन से कुछ और गोड्स को बॉर्डर्स की तरफ भेजते हैं, हम अभी भी ये जंग जीत सकते हैं। मगर ग्वान मिंग उन लोगों से कहता है कि अगर हम लोग बगैर ये जंग लड़े ही जंग जीत सकते हैं तो फिर हमें लड़ने की जरूरत ही क्या है इस वक्त, क्योंकि डाई शीटियान ने सारी पावर्स मुझे दी है और सारा कंट्रोल मेरे पास है। तो फिर तुम सब लोग मेरी बात को मानो और कुछ देर के लिए शांत हो जाओ। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अज़ूरा किंग एक जगह खामोशी के साथ बैठा हुआ होता है। इतने में अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो सामने की तरफ देखता है, उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर उसका ही एक अज़ूरा वॉरियर आ रहा है जो कि उसके सामने आकर बैठ जाता है। मगर अज़ूरा किंग उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि तुम काफी टाइम से हमारे अज़ूरा वॉरियर्स के सामने भेस बदल कर घूम रहे हो, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम पकड़े नहीं जाओगे? ये कहने के बाद टागाटा फौरन से अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारे सामने मैं पकड़ा जाऊंगा। जिस पर अज़ूरा किंग कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर टागाटा उसे कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ, इस जंग को रोक दो, इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकलने वाला है। जिस पर अज़ूरा किंग कहता है कि हम किसी चीज से नहीं डरते, चाहे इस जंग में कुछ भी हो जाए, या तो हम रहेंगे या फिर हेवन गॉड। मगर टागाटा उससे कहता है कि तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, उन मासूम लोगों के बारे में सोचो जो कि इस जंग को लड़ना नहीं चाहते, जिनका इस जंग के साथ कोई लेना देना भी नहीं है। मगर अज़ूरा किंग कहता है कि क्या तुम लोगों ने हमारे अज़ूरस के बारे में सोचा था जब तुम लोगों ने हमारे अज़ूरा वर्ल्ड पर हमला किया था? हम लोग बस उसी जंग का बदला ले रहे हैं। ये सुनकर टागाटा कहता है कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुमने अपना बदला लेना है, तुम बिल्कुल ले सकते हो, मगर एक मर्तबा सोच कर देखो, हेवन गॉड्स भी ज्यादा ताकतवर हैं और वो तुम्हारे आगे बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेंगे। या तो तुम उन्हें मार दोगे या फिर वो तुम्हें मार देंगे, और अगर तुम सब खत्म हो जाओगे तो फिर तुम्हारे पीछे बाकी लोगों का क्या होगा?
ये सुनते ही अज़ूरा किंग उससे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी को भी मुझसे लड़ना है तो वो मुझे आकर चैलेंज कर सकता है, मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, चाहे तुम खुद ही उनकी जगह क्यों ना आओ। ये सुनने के बाद फिर टागाटा भी गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से अज़ूरा किंग पीछे हट जाता है और वो देखता है कि टागाटा अपनी पावर के जरिए अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है, जिसके जरिए वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और इस तरह फिर अज़ूरा किंग भी पूरे जोश में आकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक बैटल होती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं, मगर क्योंकि टागाटा के पास मार्शल आर्ट स्किल्स बहुत ही लाजवाब होते हैं, इसलिए वो शुरू में तो अज़ूरा किंग पर काफी भारी पड़ने लगता है और उसे एक जोरदार अटैक के साथ उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखने के बाद अज़ूरा किंग फिर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज करता है और हमें दिखाया जाता है कि अपनी एनर्जी से कुछ अज़ूरा सोर्ट्स क्रिएट करता है और उनसे टागाटा पर सोर्ट्स की बारिश कर देता है, जिसकी वजह से टागाटा यहाँ वहाँ भागते हुए उन सोर्ट्स को डॉज करता है, मगर इसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है। और इतने में फिर अज़ूरा किंग जैसे उसके करीब आने की कोशिश करता है तो हमें दिखाया जाता है कि टागाटा फौरन से अपनी धर्मा बॉडी को समन करता है। वो बॉडी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और काफी ताकतवर होती है और हम देखते हैं कि फिर टागाटा उस बॉडी के जरिए अज़ूरा किंग को पीटना शुरू कर देता है। उस बॉडी की पावर इतनी ज्यादा होती है कि फिर अज़ूरा किंग भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि टागाटा उसे मार मार कर जमीन में गाड़ देता है। इतने में फिर हमें दिखाया जाता है कि अज़ूरा किंग की फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो फौरन से बाहर आ जाता है और तेजी से आगे बढ़ते हुए टागाटा की उस जायंट बॉडी की गर्दन पर जाकर अपनी सोर्ड से वार करता है, जिसकी वजह से वो बॉडी काफी हद तक क्रैक हो जाती है, मगर टागाटा उस बॉडी से बाहर निकल आता है और अज़ूरा किंग पर हमला करना शुरू कर देता है और उसे वापस पीछे धकेलने के बाद वापस से अपनी उसी जायंट बॉडी के अंदर चला जाता है और एक सुपर पंच के साथ उसका काम तमाम करने ही वाला होता है कि दूसरी तरफ फिर अज़ूरा किंग अपना ब्लड टोर्नेडो एक्टिवेट कर देता है। वो डिमोनिक टोर्नेडो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उस जायंट धर्मा बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। ये देखने के बाद फिर टागाटा उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर उन अटैक्स की वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, यहाँ तक कि उसका एक हाथ भी कट कर रह जाता है। मगर टागाटा यहाँ पर भी रुकने वाला नहीं था, वो उस ऑरा के अंदर ही घुस जाता है और जाते साथ ही अज़ूरा किंग को एक जोर से पंच मारता है। ये देखकर अज़ूरा किंग उस पर वार करने की कोशिश करता है तो टागाटा उसे डॉज करके फिर से जोर से पंच मारता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से टागाटा का पंच अज़ूरा किंग की बॉडी के आर पार हो जाता है और दूसरी तरफ अज़ूरा किंग की स्वॉर्ड टागाटा की बॉडी के आर पार हो चुकी थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बॉर्डर पर अभी भी लड़ाई चल रही होती है। अज़ूरा इस वक्त हेवन पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। हेवन सोल्जर्स काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे और दूसरी तरफ फिर हेवन आर्मी को ऑर्डर्स मिलते हैं कि सब लोग पीछे हट जाओ। और वहीं पे हमें लाइटनिंग गॉड को भी दिखाया जाता है। वो जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि क्या कहा तुमने, हमें पीछे हटना है, आखिर ये ऑर्डर किसने दिया है? तो वो सोल्जर बताता है कि ये ऑर्डर लॉर्ड ग्वानमिंग ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें फौरन से फ्रंट लाइन को छोड़कर वापस आना है। ये बात उस लाइटनिंग गॉड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहता है कि अभी तो इन्हें मारने का मजा ही आया था और वो इस लड़ाई को रोकना चाहता है। लगता है कि वहां पर जाकर उसकी अकल ठिकाने लगानी होगी। और दूसरी तरफ हमें जुआन को दिखाया जाता है, वो भी अपनी हेवन आर्मी के साथ अज़ूरा वॉरियर्स का सफाया कर रहा होता है और दूसरी तरफ गाउटियान भी उसकी मदद के लिए वहां पे मौजूद था। वो लोग अज़ूरा वॉरियर्स की बहुत ही बुरी तरह पिटाई कर रहे थे और दूसरी तरफ वो सोल्जर गोल्डन वे के जरिए वापस से हेवन पैलेस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर अज़ूरा वॉरियर्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो उन्हें वापस जाने नहीं दे रहे थे। ये देखने के बाद फिर बाओलिन शियांगजुन वहां पर आती है और उन अज़ूरा वॉरियर्स को एक जगह एक बैरियर के अंदर बंद कर देती है ताकि वो लोग हेवन वॉरियर्स का पीछा ना कर सके। मगर हम देखते हैं कि वो अज़ूरा वॉरियर फिर उस बैरियर को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिस पर बाओलिन शियांगजुन भी घबरा जाती है क्योंकि वो काफी वीक हो चुकी थी और उसका बैरियर भी वीक हो गया था। इतने में वो वॉरियर्स उस बैरियर को तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखते ही बाओलिन शियांगजुन गुस्से में आ जाती है और वो दोबारा से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर ऑफ क्रिएशन के जरिए उन जायंट बॉडीज को दोबारा से जिंदा कर देती है, जिसकी वजह से वो जायंट बॉडीज उन सारे के सारे अज़ूरा वॉरियर्स को आगे बढ़ने से रोकना शुरू कर देती है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि अज़ूरा किंग और टागाटा दोनों ही उसी जगह बैठे हुए होते हैं। हमें जो लड़ाई दिखाई गई थी वो असल में टागाटा के एक इल्यूजन की वजह से दिखाई गई थी। टागाटा उससे कहता है कि तुमने देख लिया ना इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा, हम सब मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा।
जिस पर अज़ूरा किंग कहता है कि अज़ूरा किंग मुझसे नहीं डरता, मगर टगाटा उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जरा मेरी बात समझो। वो उसके पास बैठकर कुछ पत्थरों के जरिए उसे समझाता है कि ये अज़ूरास हैं और ये हेवन गॉड्स हैं, अगर ये भी ना रहे और ये भी ना रहे तो फिर क्या रहेगा। लड़ाई किसी भी चीज का हल नहीं है। ये बात सुनकर अज़ूरा किंग को टगाटा की बॉडी के अंदर अपने पुराने दोस्त की बॉडी दिखाई देती है। उसका वो दोस्त भी उसे हमेशा इसी तरह की ही बातें समझाया करता था कि अगर वो एक अज़ूरा किंग बन गया तो वो सब लोगों को बदल कर रख देगा, और अगर वो अज़ूरा किंग ना बना तो फिर वो लुओ फेंग से कहता है कि मेरी जगह फिर तुम ये सब कुछ करना। ये सब याद आने के बाद फिर वो वहीं पर ही बैठ जाता है और टगाटा से कहता है कि तुम जो चाहते हो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अज़ूरास कभी भी बदलना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ वो 3 किंग वो कुछ भी बदलने नहीं देंगे। ये सुनकर टगाटा उससे कहता है कि तुम्हारे पास एक मौका है, तुम उन तीनों ही किंग्स को चैलेंज कर सकते हो। अगर तुम उन्हें हरा देते हो तो फिर अज़ूरा वर्ल्ड में सिर्फ एक ही किंग होगा, और फिर तुम अकेले जो चाहो वो कर सकते हो। ये सुनकर अज़ूरा किंग कहता है तुम तो ये बात ऐसी कह रहे हो कि जैसे ये हलवा हो, मगर ये आसान काम नहीं है, उन्हें बदलने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और मैं नहीं जानता कि मैं उन 3 किंग्स को हरा भी सकता हूँ या नहीं, पर मैं तुम्हारी बात मानने के लिए सिर्फ एक शर्त पर ही तैयार हो सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि हम लोग ये जंग रोक दें तो उससे पहले मैं तुम्हारे डाई शिटियान से मिलना चाहता हूँ। अगर वो खुद ये वादा करे कि वो दोबारा कभी भी अज़ूरास पर हमला नहीं करेगा तो फिर हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। ये सुनकर टगाटा कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, उनकी तरफ से मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, वो तुम्हारे सामने खुद आकर ये बात कहेंगे।